हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई बैंक से लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रोसेस किया या दोस्तों एसबीआई से लोन कैसे लें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ए टू जेड डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, सभी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मेरा कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। अगर आप चाहो तो लोन ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको यहाँ पे पर्सनल लोन की ज़रूरत है या दोस्तों होम लोन, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप लोग एसबीआई से लोन को अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अमेजिंग आते रहती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको वीडियो मिस भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डेली वीडियो लेके आता रहता हूँ एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में एसबीआई का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड से लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है। अग्निवीर के लिए यहाँ पे मैंने कल से एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एसबीआई की तरफ से 4 लाख तक यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आते रहता है मैं उसको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। तो यहाँ से आप लोग जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सभी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकते हैं एसबीआई के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लोन है 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पे योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू और एक है यहाँ पे एसबीआई के वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे योनो पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग यहाँ पे पहले से योनो में रजिस्टर्ड है, यानी कि उनका एसबीआई में अकाउंट है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एसबीआई के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी, यानी कि आप लोग जैसे कि किसी का अकाउंट नहीं भी रहता है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे एसबीआई की तरफ से जो भी यहाँ पे स्कीम आते रहता है यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे मिलते रहता है। तो सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 3 डॉट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लोन का, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं लोन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही लोन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे कैटेगरी आ चुके हैं लोन को। जैसे कि यहाँ पे होम लोन है, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन हो गया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बहुत सारे हो गया। यहाँ पे लोन फॉर सोलर रूफटॉप के लिए भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हर तरीके का यहाँ पे आपको लोन दिखाई पड़ता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली पर्सनल लोन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको जो भी लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से चूज कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे होता है कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एसबीआई में पर्सनल लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तो है कि लोन्स टू सैलरीड एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जिसका अकाउंट एसबीआई में है या सैलरीड एम्प्लॉय है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक है कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि पहले से अप्रूवल दिया जाता है, तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग खुद से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है, जो कि यहाँ पे इन टू इंड डिजिटल लोन है फॉर सैलरीड कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो एसबीआई का पर्सनल लोन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो होम लोन है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं लोन का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपली पर्सनल लोन पे चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सारी जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फीचर्स की बात करूँगा, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो सिंपली दोस्तों जैसे कि जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से लोन को अप्लाई करना, तो सबसे पहले आपको जानकारी यहाँ पे लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार खुद से भी आप लोग डिटेल को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि वेदर इट इज़ योर वेडिंग या वेकेशन, अनप्लान्ड इमरजेंसी या प्लान्ड परचेज, गेट क्विक अप्रूवल एंड इंस्टेंट डिसबर्सल विथ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन अंडर एसबीआई पर्सनल लोन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे वेडिंग है यानी कि शादी करना है या वैकेशन के लिए, या कोई अनप्लान्ड इमरजेंसी आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे कोई प्लान्ड परचेज यानी कि पहले से आप लोग कोई प्लान किए कि ये चीज़ परचेज करना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्विक अप्रूवल के साथ इंस्टेंट डिस यानी कि कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ आपको एसबीआई है जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायल करके आप लोग को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर भी दिया गया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया लोन अप टू 35 लाख, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको 35 लाख तक लोन मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है, जो कि स्टार्टिंग है 10.5% से यह स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लो प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि कम प्रोसेसिंग चार्ज देखने को मिलेगा। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कम से कम डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जीरो हिडन कॉस्ट दिया गया। उसके बाद नो सिक्योरिटी नो गारंटर का है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन का भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन फैसिलिटी, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए टर्म लोन फैसिलिटी ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है और ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी भी दिया गया। तो ये इतना सारा आपको फीचर्स दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में लोन, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना एलिजिबिलिटी को, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं और जा करके डायरेक्ट लोन को अप्लाई कर देते, तो होता क्या है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता। तो देखिए एलिजिबिलिटी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया एम्प्लॉई वर्किंग विथ, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉई हैं जो कि वर्किंग होना चाहिए कहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे पुलिस कोई भी विभाग में है, पीएसयू में भी है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफेंस सेक्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि डिफेंस में हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, सेंट्रल आर्म फोर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर का भी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय शुड हैव अ सैलरी पैकेज अकाउंट विद एसबीआई, यहाँ पे आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम सर्विस क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे मिनिमम कम से कम जो सर्विस होना चाहिए गवर्नमेंट में या डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे 6 महीना का जॉब तो होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय में आपको 12 महीने हो जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम सर्विस। उससे अगर कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से एज के लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं लोग, तो यहाँ पे एज है जो कि 21 से 60 के बीच में जो भी आएंगे, यानी कि 21 साल से 60 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी बताया गया कि लोन्स टू गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय इन सर्विस एंड हैविंग एज मोर देन 60 ईयर्स मे बी कंसीडर ऑन द केस टू केस बेसिस। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट में मतलब और यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जैसे कि एज 60 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको उनके बेसिस पे उनको अलग से कंसिडर किया जाएगा, तो उनको अलग से भी लोन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे मंथली मिनिमम नेट मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका जो सैलरी होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब है या डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको 20,000 तो होना ही चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको 25,000 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट, जहाँ सो कितना लोन अमाउंट यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो मिनिमम यानी कि कम से कम 1 लाख से नीचे आपको नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख से ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम है जो कि 35 लाख तक लोन ले सकते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू ईएमआई और एनएमआई जो रेशियो है ये 65% का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई शुड बी एन इंडियन नेशनल। जी हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, यहाँ पे कोई अलग कंट्री का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई शुड हैव अ डिसेंट क्रेडिट स्कोर एज पर बैंक इंटरनल पॉलिसी। अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे डरते हैं, सर मेरा सिविल स्कोर बहुत ही कम है, मेरा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए तब लोन को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया डिसेंट क्रेडिट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन डिसेंट है तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ ये एलिजिबिलिटी के बारे में। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती है। जैसे अगर आप लोन को अप्लाई करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी, उसके बाद पेनल चार्ज, ये सब, और रिपेमेंट पीरियड, ये सभी चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में क्या क्या लगने वाला, इसमें है कि एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विथ फोटोग्राफ ऑफ बोरो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको फ़ोटो यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद पैन कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, और एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि कम से कम 1 कॉपी तो होना ही चाहिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट का। उसके बाद यहाँ पे 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप होना चाहिए अगर आप जॉब करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट ITR या फॉर्म 60, दोनों में से कोई एक चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी बताया गया है जैसे कि 6 मंथ्स सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिछला 6 महीना का जो सैलरी आपका क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी भी बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी भी बहुत ही डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आपको 1.5% तक आपको लोन अमाउंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है, जिसमें कि आपको मिनिमम है 1,000 और मैक्सिमम 15,000 तक जा सकता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फ़ी में भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हैं, अगर आप डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हो तो यहाँ पे 100% बेबरानी के 100% आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपको 1 रुपया भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसके बाद प्लेटिनम और रोडियम वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर है तो भी आपको 100% माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि आपको भी 1 रुपया यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना है। या अब तीसरा क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय अगर आप हैं उसमें आपको 50% का यहाँ पे माफ़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको क्या है कि 0.75% आपका लोन अमाउंट का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ज लगेगा, जिसमें कि आपको मिनिमम 1,000 मैक्सिमम 15,000 तक जा सकता है। या दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी बताया गया कि कस्टमर हैविंग सिविल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते सर मेरा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए तो प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि कितना लगेगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 है या 800 से ज़्यादा है तो आपको 50% माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको 50% है जो कि आपको यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इतने सारे मैंने आपको बता दिया हूँ प्रोसेसिंग फ़ी से रिलेटेड, तो ये आप लोग ध्यान से सुन लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेनल चार्ज है, पेनल चार्ज में आपको सभी चीज़ बताया गया, जैसे कि इरेगुलरिटी ऑफ अप टू 60 डेज। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं 60 दिन तक तो यहाँ पे 2.40% पर एनम आपको लगेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस इरेगुलर फॉर अ पीरियड आपको 60 दिन यानी कि उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको 5% फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए रिपेमेंट यहाँ पे पीरियड बताया गया कि यानी रिपेमेंट का पीरियड क्या होने वाला है, तो कम से कम यहाँ पे 6 मंथ तक आप ले सकते हैं, रिपेमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम है जो कि 84 महीने तक आप लोग रिपेमेंट कर सकते हो। जिसमें कि यहाँ देखिए लोन टू बी क्लोज्ड ऑन या बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट 60 ईयर्स ऑफ एज एज एप्लीकेबल। तो वही बताया गया कि लोन है जो कि क्लोज होगा बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्री पेमेंट चार्ज भी दिया गया, तो प्री पेमेंट चार्ज भी यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, जैसे कि यहाँ देखिए एंड प्री पेमेंट ऑफ EMI इन फुल या इन पार्ट क्लोजर ऑफ अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ टर्म बिल अट्रैक्ट प्री पेमेंट चार्ज अप टू 2% प्रीपेड अमाउंट, यानी 2% का यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे भी बताया गया कि प्री पेमेंट चार्ज में भी वेव्ड फॉर द फ्लोइंग कैटेगरी, यानी कि जो प्री पेमेंट चार्ज है ये भी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कैटेगरी में कस्टमर के लिए, जैसे कि लोन फॉर डिफेंस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 मंथ का जो फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन है यहाँ पे आपको क्लोज रहेगा, तो इसमें भी माफ़ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लोन ऑफ गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय बीइंग क्लोज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन फ्रॉम द यहाँ पे प्रोसीडिंग ऑफ अ न्यू लोन अकाउंट ओपन अंडर द सेम स्कीम आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। तो यहाँ पर भी डिफेंस सेक्टर के लिए बताया गया और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बताया गया। इसमें भी लोन्स ऑफ प्लेटिनियम एंड रोडियम ब्रांड का भी सैलरी पैकेज है जो कि बीइंग क्लोज आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। तो यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लेना, एक बार खुद से भी पढ़ लेना। और यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ कस्टमर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दिया गया है, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे देखिए नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर फोलियो चार्ज बिल भी एप्लीकेबल हो गया। और यहाँ पे देखिए SI बिल नॉट स्टॉप्ड इन OD अकाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिपेमेंट ऑफ EMI बिल भी थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द सैलरी पैकेज अकाउंट टिल आउट स्टैंडिंग इन द लोन अकाउंट बिकम्स नील। तो ये सभी चीज़ इन केस ऑफ जैसे कि किसी का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो इसमें ये सब चीज़ बताई गई। इस बार आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सारी चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स था जो मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए लोन को अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए एक अलग सा यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बताया गया है जैसे कि फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप पहले से SBI में आपका अकाउंट है या नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट है तो येस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक अलग फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे आपको सिंपली बहुत ही कम इंफॉर्मेशन भरना होता है क्योंकि पहले से आपका जानकारी SBI में होता है। तो यहाँ पे लोन पर्पस पूछा जाता है तो यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो पर्सनल लोन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से हो तो येस पे टिक करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो सैलरी चूज करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर भरना होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे टिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होता है। ये तो हो गया जिसका अकाउंट SBI में। उसके बाद आपको क्या है लोन ऑफर बताया जाएगा, उसके बाद आपको फिर से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसको बैंक में जाकर के जमा करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए जिसका अकाउंट SBI में नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपके सामने देखिए लंबा चौड़ा यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको देखिए, इसको भी 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहले आपको सभी चीज़ भरना, उसके बाद लोन ऑफर बताया, उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन को यहाँ पे भरना होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद रेसिडेंस टाइप, अगर आप यहाँ पे इंडियन है तो यहाँ पे आपको इंडियन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिटेल भरना है, जैसे कि इनकम डिटेल में सिलेक्ट एम्प्लॉय जैसे परमानेंट है तो परमानेंट यहाँ पे चूज करेंगे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लिस्टेड प्राइवेट है, अनलिस्टेड प्राइवेट है, बहुत सारे यहाँ पे डिफेंस पर्सनल है, प्रॉफिट मेकिंग स्टेटेड पीएसयू है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपनियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट है, सभी तरह का। तो यहाँ पे जैसे लिस्टेड प्राइवेट है तो लिस्टेड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम जो भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस मंथली सैलरी कितना यहाँ पे सैलरी आपका बन रहा है, तो आपका जितना भी यहाँ पे सैलरी बन रहा है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भर सकते हो। ये सभी चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ भरना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है नेट मंथली सैलरी। यहाँ देखिए नेट मंथली सैलरी अमाउंट लास्ट मंथ क्रेडिट, यानी कि आपको लास्ट महीने कितना सैलरी आया है तो यहाँ पर भी भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर आप भर देते हो, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ सैलरी, यानी पिछले 6 महीने का सैलरी आपको यहाँ पे जोड़ के बता देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ईएमआई, यानी कि यहाँ पे अगर आप पहले से कोई लोन लिए हैं तो अगर आपको पहले से लोन है जो कि ईएमआई चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको सभी चीज़ भरना है। अगर आप यहाँ पे सभी चीज़ भर देते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिटायरमेंट एज, आपका रिटायरमेंट का एज क्या है, जैसे कहीं पर भी काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हो। उसके बाद चेक ऑफ में अगर आप फुल चेक करना चाहते हो तो फुल चेक कर सकते हो। और यहाँ पे पूछ रहा है कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट, अगर आपके पास कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है तो येस पे टिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल और आइडेंटिटी डिटेल भरना रहता है, जो भी यहाँ पे अप्लाई करें, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब भरना होता है। उसके बाद जेंडर है तो जैसे जेंडर है मेल है तो मेल को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरना होता है, देखिए एड्रेस यहाँ पे आपका सामने दिया गया। ये सभी चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैंडमार्क हो गया, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट भी, जैसे अगर आपका जो भी स्टेट है तो यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद सिटी चूज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड भरना रहता है, पिन कोड भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे भरना। और यहाँ पे पूछा रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट, आपको लोन कितना चाहिए तो यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए, जैसे कि मान के चलिए अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो यहाँ पे आप लोग 5 लाख यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही 5 लाख का यहाँ पे भर देते हो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे मान के आइए, यहाँ पे पूछेगा वर्क प्लेस डिटेल, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि कहाँ पे काम करते हो, जॉब किस स्टेट में करते हो, या यहाँ पे जैसे स्टेट पूछेगा तो स्टेट यहाँ पे चूज कर सकते हो, सिटी कौन से शहर में जॉब करते हो तो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा नियरेस्ट एसबीआई का कौन सा ब्रांच है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना, जो भी आपके आसपास से जो एसबीआई का ब्रांच है यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में भरना है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब चीज़ आप लोग जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ आपको भरना ही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आइडेंटिटी योर सेल्फ, यानी कि ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ भरने के बाद यहाँ पे जैसे ही बोल रहा है कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही है तो इस बॉक्स को टिक करना। मान के चलिए जैसे ही अगर आपका ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन सही है, भर दिया। उसके बाद भरने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे गेट लोन क्वेटा पे क्लिक करना। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि लोन ऑफर्स आपको बताया जाएगा कि आपको कितना मिल सकता है, आप कितना ले सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म और ओपन होगा, जो कि फॉर्म को भरने के बाद आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में जाकर के ये सब सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप लोग भी एसबीआई बैंक से है जो कि लोन को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस किया है, बहुत सारे डिटेल। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा तो।